अमेरिका भारत पर अमेरिका ने लगाया 25% टैरिफ। 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान। मोदी की जफियां काम आई न खुशामदी। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ हमला कर दिया। 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। रूस के साथ तिजारत की तो जुर्माने भी अदा करना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज एक पूरा मिसाइल गिरा दिया जनाब, और वो ये है कि उसने इंडिया के ऊपर जो है वो 25% टैरिफ लगाने का जो है उसने ऐलान कर दिया है। कि ट्रंप बहुत दिनों से इंडिया के ऊपर मुसलसल जो अल्फाज के हमले कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह तो ये है कि जो रशिया को इंडिया ने सपोर्ट किया यूक्रेन जंग के दौरान, और फिर रशिया का तेल खरीदा, उसको माली मुनाफा दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। That is something very very big. फाइनली जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला, तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है, और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ उनकी जो ट्रेड डील मुतवक्को थी वो लटक गई है। वो ट्रेड डील अभी तक नहीं हो सकी। कहा ज़रूर जा रहा है कि ये ट्रेड डील पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन 1 अगस्त 2025 यानी 1 अगस्त 2025 से हिंदुस्तान की इंपोर्ट्स पे अमेरिका में 25% ड्यूटीज़ जो हैं वो इम्पोज करती की हैं। तो इंडिया को फैसला करना पड़ेगा कि वो रशियन ब्लॉक में रहेगा या फिर हमारे साथ आएगा, और जब तक ये मामला सेटल नहीं होते तो उस वक्त तक हम इंडिया की तमाम प्रोडक्ट के ऊपर जो अमेरिका आ रही है उसके ऊपर 25% टैरिफ ऐड कर रहे हैं, और इसके अलावा टैक्स भी होगा। आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा, क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। कि फील्ड मार्शल साहब ने सदर ट्रंप को तेल दे दिया। जी हाँ, एक तो आप मशीन को तेल देते हैं, पुर्जे को तेल देते हैं, ये तकरीबन वैसा ही तेल दिया गया है, क्योंकि ऐसा तेल जो पाकिस्तान ने आज तक खुद नहीं निकाला, बल्कि पाकिस्तान ऐसा तेल जो खुद खरीदता है, किस्तों पर खरीदता है, उधार पर खरीदता है, सऊदी अरब को कहता है कि हमें थोड़ा सा तेल दे दीजिए और हम आपको पैसे डेफिट। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भारत पर काफी बौखलाया हुआ है, और इसीलिए आपने देखा होगा हर रोज भारत को लेकर कुछ ना कुछ ये बयानबाजी करते ही जा रहा है। अभी तक 29 बार इसने ये बात कही है कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर करवाया, मगर दूसरी तरफ भारत जो है इस बात को मानने को ही तैयार नहीं, जिसके बाद तो ये और काफी आग बबूला हो चुका है। और आपने देखा पहले यूरोप के थ्रू, फिर नाटो के थ्रू भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि भाई रूस के साथ जो है वो आप ट्रेड ना करें, मगर फिर भी इनके सामने झुकने को भारत तैयार नहीं है। और इसीलिए कल उसने ये ऐलान किया है कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाए जाएंगे, और साथ साथ रशिया के साथ ट्रेड करने पर पेनल्टी भी लगाई जाएंगी, जिसको देखकर पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो इसने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया रशिया से चोरी छुपे तेल खरीद रहा है, और रशिया पे तेल बेचने की पाबंदियां हैं जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है, लेकिन इंडिया ने उन पाबंदियों को वायलेट किया। उन्होंने अपने एलाइज को, जो अमेरिका है और दूसरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको धोखा दिया, और उन्होंने चोरी छुपे रशिया से तेल खरीदते रहे, और रशिया वो पैसा कमा के यूक्रेन जंग में इस्तेमाल करता रहा, और यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा था, नेटो सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया की इस चालाकी को अच्छी नज़र से नहीं देखा गया, और अब उस चालाकी का पे बैक टाइम आ गया है। और जो कि हम देख रहे हैं कि ट्रंप बहुत दिनों से इंडिया के ऊपर मुसलसल जो अल्फाज के हमले कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह तो ये है कि जो रशिया को इंडिया ने सपोर्ट किया यूक्रेन जंग के दौरान, और फिर रशिया का तेल खरीदा, उसको माली मुनाफा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज एक पूरा मिसाइल गिरा दिया जनाब, और वो ये है कि उसने इंडिया के ऊपर जो है वो 25% टैरिफ लगाने का जो है उसने ऐलान कर दिया है। और 25% टैरिफ, पहले जो एक्चुअली जब टैरिफ की लिस्ट जो है वो अनाउंस हुई थी तो वो 26% था। इंडिया के ऊपर जो है वो 26% का टैरिफ लगा हुआ था, उसको उसने सिर्फ 1% कम किया है।
दे वुड नॉट बी हैप्पी, इंडिया वुड नॉट बी हैप्पी कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ क्या किया है। और मेरा ख्याल में इस 25 या 26 से कई दफ़ा ज़्यादा तो वो वैसे ही कह चुका है कि मैंने जंग रुकवाई है वो तो अब तकरीबन 29-30 दफ़ा हो चुका है। तो और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से नरेंद्र मोदी भी जो है वो चूँकि बार बार इंडियन मीडिया भी और नरेंद्र मोदी भी जो है वो इसको एक्सेप्ट करने से इनकारी थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब 25% का टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगा दिया है। बड़ी देर से इसके ऊपर लहदे हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, निगोशिएशंस हो रही थी, लेकिन कहानी जो है वो सेट नहीं हो सकी और अल्टीमेटली जो है वो ये हुआ है। बड़ा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को है वो हिंदुस्तान है, जहां दोनों तरफ ये बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव था कि मल्टी डायमेंशनल मल्टी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है हिंदुस्तान और चाइना का, और हिंदुस्तान में भी बहुत उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और ही रिलेशनशिप बड़ा टेक ऑफ कर जाएगा। वहाँ मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है, और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज़ को जो है एंट्री मिले। इसी तरह से हिंदुस्तान अपनी जो रिलायंस और ख़रीदो फरोख्त है रशियन इक्विपमेंट की और इवन फ्रेंच इक्विपमेंट की जो वेपन सिस्टम में है उसे बंद करे, उसे रोके और अमेरिका से इक्विपमेंट ले। और जो उसकी रिलायंस है, उसने जो कुछ किया है यूक्रेन की जंग के बाद रशियन ऑयल एंड गैस की परचेज़ के हवाले से, उससे भी जो है हिंदुस्तान पीछे हटे और अपनी मार्केट को अमेरिकन गुड्स के लिए खोले। और जो इस वक्त ट्रेड है हिंदुस्तान और अमेरिका का, जो तकरीबन सिर्फ गुड्स का जो है मेरा ख्याल सिर्फ गुड्स का $120 बिलियन का ट्रेड है, और अगर आप उसमें IT सर्विसेज डाल दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह ऑनलाइन, तो तकरीबन $200 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने इंडिया के साथ एक तल्लुकात की खराबी का ऐलान कर दिया है और एक टैरिफ वार उन्होंने अब इंडिया के साथ छेड़ दी है, जिससे इंडिया बड़े अरसे से बचने की कोशिश कर रहा था। तो अब मुझे ये कोशिश कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अमेरिका के बहुत अच्छे हो गए हैं और बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज़ का इजहार भी करते हैं और वो मसलसल कह रहे हैं कि जी इस जंग को मैंने रुकवाया था और उसमें पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त किरदार था। 26 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, इस जंग का नाम लिया है। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है उस साइड पे मोदी साहब बड़े परेशान हैं, वो नाराज़ भी हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो अब इस सूरत हाल को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि एक तो सुबकी पाकिस्तान की तरफ से हो गई और दूसरी अब अमेरिका ने भी अपने हथियार निकाल लिए हैं और वहाँ पे भी उन्होंने मिसाइल पैदा कर दिए हैं। अब ये मिसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं इंडिया के लिए। आने वाले दिनों में देखते हैं कि अपोजिशन को मोदी साहब कैसे कंट्रोल करते हैं, फिर अमेरिका को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब ये टैरिफ वार जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्टार्ट हुई है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, और जो पाकिस्तान के साथ इनका मसला चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग ये तासर देते हैं या उनका तासर है सारी सिचुएशन से, या उनका एनालिसिस है कि शायद सदर ट्रंप उनसे बदला ले रहे हैं और वो मोदी को अब बेइज्जत कर रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें इंडोर्स नहीं किया। या तो पहली दफ़ा इंडोर्स ना करता, वो कहते हैं ना दोस्ती भी बुरी दुश्मनी भी बुरी, तो दोस्ती करके जब आप पीछे हटते हैं तो मामला ख़राब हो जाते हैं। तो मोदी को अब वो दोस्ती करने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है? मेरे ख्याल में इंडिया के पास अब सदर ट्रंप के होते हुए ऑप्शंस ये हैं कि अगर तो मोदी रहा तो सदर ट्रंप मेरा ख्याल है बिल्कुल ही ठोक के रख देगा सब कुछ। तो इंडिया को चाहिए कि वो इस वक्त लीडरशिप चेंज करें। मैं ये नहीं कह रहा वो ज़रूर करें, मेरे कहने पे तो नहीं करेंगे, आपकी समझ के लिए तज्जिया दे रहा हूँ कि इंडिया ने अगर बचना है, क्योंकि मोदी को टारगेट कर लिया है सदर ट्रंप ने और वो उन्हें रगेता रहेगा, उनको अब वो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके की जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो प्रिविलेजेस उन्हें हासिल थे, जो अहमियत हासिल थी, वो इस दफ़ा मोदी को वो नहीं देने वाले। और वजह मैंने आपको बताई है, इंडिया के पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड है, देखते हैं वो क्या करते हैं। जिस तरह आपने बात की कि ट्रंप ने टैरिफ लगा लिया, जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूँ, उन्होंने बिल्कुल सीज फायर नहीं कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। असल में वजह यह है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में कि मैंने जंग रुकवा दी क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूँ। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया, लेकिन वो कोई भी वार वो न रोक सकता। अगर आप पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहन में रखें कि ये अल्टीमेटली बहुत जल्द, चंद हफ्तों के अंदर, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के दरमियान में एक ट्रेड डील हो जाएगी। और जब वो ट्रेड डील हो जाएगी तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठता है और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या लबो लहजा इख्तियार करते हैं हिंदुस्तान
के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, दैट रिमेन्स टू बी सीन। किसी ने मुझे कहा है कि ये वो वाली स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे स्कूल में आपको जिस प्यारी लड़की से मोहब्बत होती है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, वो आपको जब लिफ्ट नहीं कराती तो आप उसकी जो घटिया शक्ल की लड़की होती है या भद्दी किस्म की कोई होती है जो उसकी राइवल होती है, उसके साथ आप एक अफेयर चलाना शुरू कर देते हैं दूसरी वाली लड़की को जेलस करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी कितने खुश हो रहे हैं। हालांकि ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये बात पता है कि ट्रम्प जो कर रहा है ना ये क्यों कर रहा है, मगर मजे की बात ये है कि जो पीरजादा साहब ने कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि जब किसी को कोई लड़की अच्छी खूबसूरत अगर पसंद हो तो उसको पटाने के लिए एक बदसूरत लड़की जो होती है ना उस पर ट्राई किया जाता है ताकि वो लड़की पट जाए। तो कुछ ऐसा ही हाल उन्होंने जो कहा है भारत पाकिस्तान के बारे में वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तानियों एक बात आप समझ लो कि 1 साल पहले यही यूएस जो है आपके प्राइम मिनिस्टर का फोन तक उठाने को तैयार नहीं था कोई। इतनी बार आपने मिन्नतें की मगर आपको एक फोन भी नहीं लगाने को तैयार थे ये लोग, और आज अचानक आपसे इतना बड़ा प्यार क्यों इन लोगों को आ रहा है। और मजे की बात यह है ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अपने ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान को इनवाइट तक नहीं किया था। तो आज इसको अचानक से प्यार कहां से आया? तो जरा सा समझदार बनो। बात ऐसी है कि उसको पता है पाकिस्तान ऐसा मुल्क है इसके सामने अगर टुकड़े फेंके जाए तो ये दुम हिलाते हुए कभी भी अपने चरणों में आ जाएगा। मगर जो बात उसने चुनाव के वक्त की थी, बहुत बड़ी बड़ी भड़के मारी थी कि मैं चुनाव जीतते ही दुनिया में जितनी भी जंगें शुरू है मैं सब खत्म करवा दूंगा, तो उसका हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यूक्रेन रशिया की जो लड़ाई है उसने कहा था मैं 2 दिनों में 3 दिनों में जो है वो जंग खत्म करवा दूंगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसीलिए उसको तो पता है कि रशिया के ऊपर तो पहले सारे सैंक्शंस लग चुके, तो अब करना क्या है? तो पहले चाइना के ऊपर उसने प्रेशर करने की कोशिश की, मगर चाइना भी बड़ा होशियार निकला। चाइना के पास जो रेयर अर्थ मटेरियल था जिसके भरोसे अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री चलती है भाई, उसने उसके ऊपर बैन लगा दिया। तब जाके ट्रम्प की अकल ठिकाने आई। फिर उसने पकड़ा ब्राजील को, ब्राजील के ऊपर उसने सैंक्शंस लगा दिए, टेरिफ लगा दिए, तो ब्राजील ने भी उनके ऊपर टेरिफ लगाए। फिर उसने पकड़ा भारत को और उसको लगा भारत प्रेशराइज होगा, मगर भाई भारत कभी भी उसके सामने झुकने वाला नहीं है। और इस वक्त ट्रम्प काफी डरा हुआ है, उसको डर है ब्रिक्स का। अगर ब्रिक्स ये कंट्रीज अगर एक हो जाती है और इन्होंने अगर कोई अलग करेंसी निकाल दी तो ये जो डॉलर है ना ये कागज बन जाएगा। और इसी डर के मारे ये जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज है उनको टारगेट कर रहा है। और जो आपको अभी लग रहा है कि 25% टैरिफ भारत के ऊपर इसने अनाउंसमेंट किया है, तो भाई ये 25% रहने वाला नहीं है। भारत ने भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेली है, इसमें कुछ ना कुछ बिल्कुल सेटलमेंट होने वाला है। ज़्यादा खुशियां मना के कोई मतलब नहीं।